क्वेश्चन ये आया था मैथ का कि 1/0.0 बराबर है, किसके बराबर है? तो ये 25 इसका आंसर हो जाएगा। मैं आपको आंसर बता दे रहा हूं, आप हल कर लीजिए, कर लेना आप लोग। और कोचिंग संस्थान की सहायता आप लोग जरूर से जरूर ले लें, क्योंकि कोचिंग संस्थान की सहायता लेने से आपको ही फायदा मिलेगा। और मेरे वीडियो आप लोग कंटिन्यू बराबर देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई संख्या श्रेणी में कौन सी संख्या विलुप्त है? पहला देखिए 1, 9, 25, 49, 81। 81 पर क्या क्या आएगा? फिर 81 के बाद आएगा 121 यानी 121। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, या क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दोस्तों मैं आपसे क्षमा चाहूंगा अगर किसी भी क्वेश्चन में मैं आपको गलत क्वेश्चन बता जाऊं तो आप मुझे तहे दिल से मुझे क्षमा करना, मैं आपसे सॉरी बोलता हूं। मुगल बादशाह बाबर का शासनकाल था, तो मुगल बादशाह का शासन जो काल था वो 1530 ईस्वी से 1540 ईस्वी तक था। नेक्स्ट देखते हैं, श्रेणी में गलत संख्या पहचानिए। पहला 125, फिर 126, फिर 124, 127, 123, 129। काफी इजी क्वेश्चन है, आप पता कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं बता सकता, तो आप लोग पता कर लीजिए, इसको हल कीजिए और दिमाग से हल कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि आंसर आप हल करेंगे तो आप ही को ही फायदा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 129 यानी 129। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेफिक जैसा शुद्ध सिंह जैसा बहादुर और कौन था जो राजनीति क्षेत्र में पूर्ण व्यक्ति? ऐसी व्याख्या महात्मा गांधी ने किसके लिए किया था? तो वो थे बीजी तिलक जी। बीजी तिलक जी आंसर हो जाएगा। काफी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैश लैंप और लेसर में किस गैस का उपयोग होता है? तो फ्लैश लैंप और लेसर में जो गैस का उपयोग होता है वो है छेनॉन। काफी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ये भी है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है मेडिटेरेनियन प्रदेश। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो वो है भारत, जो कि आम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मिलिट्री अकादमी कहां स्थित है? काफी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, काफी सिंपल भी क्वेश्चन ही है, तो ये है देहरादून में, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी पत्रिका कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पत्रिका है वो रीडर्स डाइजेस्ट, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, विश्व में किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो विश्व में सबसे ज्यादा देश की जनसंख्या है चीन। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, लेड पेंसिल में होता है, तो लेड पेंसिल में क्या होता है बताइए आप? तो लेड पेंसिल में दोस्तों ये होता है ग्रेफाइट। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तारों से आती रोशनी से उनकी का पता लगता है। तो तारों से आती रोशनी से उनकी पता लगता है, वो है तापमान का पता लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए प्रसिद्ध था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए प्रसिद्ध था उपरोक्त सभी, यानी सुव्यवस्थित शहरों के निर्माण, कुशल नगर संगठन, कला और वास्तुकला का विकास, यानी उपरोक्त सभी आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, हाईकोर्ट जज की सेवानिवृत्ति आयु है। दोस्तों हाईकोर्ट जज की सेवानिवृत्ति आयु कुल 65 वर्ष। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2012 में भारत के मानव संसाधन मंत्री कौन थे? तो फरवरी 2012 में भारत के मानव संसाधन मंत्री थे कपिल सिब्बल, तब कांग्रेस की सरकार थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति वर्ष 5% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त 132 की धनराशि का वर्तमान मूलधन कितना होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना, क्योंकि मैं आपको हल करके नहीं बता सकता हूं, क्योंकि अगर मैं हल करके आपको बताऊंगा तो इस वीडियो का जो ज्यादा से ज्यादा बन जाएगा, तो आपको देखने में दिक्कत होगी और आप बोर भी होने लगेंगे इस वीडियो को देखकर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 120। आंसर हो जाएगा सी। तरीका से नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विभिन्न प्रकार के जल स्रोतों में लाभदायक जलीय पौधे तथा प्राणियों जैसे झींगा मछली, महाजिंगट, केकड़ा, मर्द कवचीय का उत्पादन कहलाता है। तो ये मत्स्य पालन आंसर हो जाएगा, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से भारतीय जल सेना का न्यूक्लियर ऊर्जित सबमरीन है, तो वो है INS चक्र। आंसर हो जाएगा बी। दी गई संख्या श्रेणी में कौन सी संख्या विलुप्त है? 22, 24, 28। तो आपको यहाँ बताना है मेरे कमेंट बॉक्स में कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। वैसे तो 36 आंसर इसका होगा, ठीक है। अगर गलत हो तो उसके लिए आप हमको क्षमा करना, ठीक है। तहे दिल से मुझे क्षमा कर देना, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। जो भी इसमें आंसर गलत हो आप हमें माफ कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मैथ का क्वेश्चन आया था, इस क्वेश्चन का भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29वां। गलसुआ का वायरल रोग है, इससे में सूजन आता है। गलसुआ का वायरल रोग है जिसमें सूजन आता है, वो है पेराइटिड ग्रंथि। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नदियों की भूमि को कहा जाता है? तो 5 नदियों की भूमि को कहा जाता है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा डी। 32 ये मैथ का क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं आप आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है कि राहुल ने आनंद को बताया, कल मैंने अपनी दादी की पुत्री के एकमात्र भाई को पराजित किया। राहुल ने किसे पराजित किया? तो राहुल ने अपने पिता को पराजित किया। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर आंसर गलत हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं आप लोगों से, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम रेलवे क्षेत्र विभाग का मुख्यालय कहां स्थित है? तो पश्चिम रेलवे क्षेत्र विभाग का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुसूचित जाति की अधिकतम जनसंख्या कहां पे है? तो मध्य प्रदेश में। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसीय माध्यम में ध्वनि का संचरण किस रूप में होता है? तो गैसीय माध्यम में ध्वनि का संचरण अनुलंब तरंगों में होता है। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह में असंबंधित शब्द कौन सा है? तो समूह में असंबंधित शब्द है क्लब। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। कौर, तो इसका पॉलिश हो जाएगा फर्श, तो फर्श का हो जाएगा स्क्लव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची से संबंधित है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची से संबंधित है प्रादेशिक भाषाओं की सूची। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक पंखे में हमेशा होता है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो एक पंखे में हमेशा होता है ब्लेड। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित हैं? तो लिएंडर पेस जो संबंधित है खेल से, वो है लॉन टेनिस से संबंधित, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चहामानस राजवंश के संस्थापक कौन है थे? चहामानस राजवंश के संस्थापक कौन थे? देखिए, रिसाल देव थे नहीं, विकाल देव थे नहीं, विशाल देव थे नहीं। तो आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा, काफी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्यकालीन भारत में पहली बार स्थायी सेना की शुरुआत किसने की? बताओ। तो मध्यकालीन भारत में पहली बार स्थायी सेना की शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है दोस्तों कि 24 लड़के और उनके शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष है। अगर शिक्षक की आयु को ना गिना जाए तब औसत आयु 1 वर्ष से घट जाती है, तो शिक्षक की आयु क्या होगी? तो शिक्षक की आयु होगी 39 वर्ष। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु को केरोसिन तेल में रखा जाता है? तो वो है आंसर सोडियम। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैथ का है कि एक टायर में 2 पंक्चर हैं, सबसे पंक्चर से टायर 9 मिनट में सपाट हो जाता है और दूसरे पंक्चर से 6 मिनट में। अगर स्थिर दर से हवा लीक होती है तो दोनों पंक्चर में से इसे सपाट होने में कितना समय लगेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 से 3/5 मिनट।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टेबल साल्ट का रासायनिक नाम क्या है। तो टेबल साल्ट का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैथ का है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग दे सकते हैं। 50वां क्वेश्चन ये है कि राज्य के खर्च पर किस पहले भारतीय शासक ने हज यात्रा आयोजित किया था। तो ये था औरंगजेब। काफी कट्टर शासक था, इसने हिंदुओं के काफी मंदिर तोड़वाए थे। काफी कट्टर सैनिक शासक ये रहा है अपने जमाने में, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉपिकल सदाबहार वन का दूसरा नाम क्या है। तो ट्रॉपिकल सदाबहार वन का नाम है ट्रॉपिकल वर्षा वन। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मैथ का है। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं कि 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गतिमान 100 मीटर गति ट्रेन को एक विद्युत खंभा पार करने में कितना समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह पर उल्लेख सत्यमेव जयते उद्धरण लिखा गया है। तो यह है मुंडक उपनिषद में लिखा गया है। ठीक है, काफी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, काफी बार यह हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्नामलाई वन प्राणी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो अन्नामाई वन प्राणी अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में स्थित है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों में शेर ए पंजाब के नाम से कौन जाना जाता था। काफी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, काफी बार हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और रेलवे में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो है लाला लाजपत राय, जिनको शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, ब्राजील की राजधानी क्या है। तो आपको पता ही होगा, तो ब्राजील की राजधानी है ब्रासिलिया। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के बाद बौद्ध धर्म को हास का सबसे बड़ा कारण क्या था। हार का सबसे बड़ा कारण क्या था। तो वो बौद्ध वेदों पर स्वच्छाधारी व्यवहारों में वृद्धि। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सोना कहां पाया जाता है। तो भारत में सोना कोलार में पाया जाता है। आंसर हो जाएगा ए। ये मैथ का क्वेश्चन है कि 100 + 50 × 2 यहां पर कौन सा आंसर आएगा। तो यहां पर आंसर हो जाएगा 200। कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद वंश का शासनकाल था। तो सैयद वंश का शासनकाल देखो था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, सी ये भी नहीं था, डी ये भी नहीं था। ठीक है, इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह से असंबंधित शब्द कौन सा है। तो वो है कुत्ता। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन है कि एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम शक्कर है, जिसमें एक भाग में 8% के लाभ और बाकी बचा 18% भाग लाभ से बेचता है और कुल मिलाकर उसे 14% का लाभ प्राप्त होता है। 18% के लाभ पर बेची गई शक्कर की मात्रा कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में समाकल कोच फैक्ट्री स्थित है। तो ये पेराबूर में स्थित है समाकल कोच फैक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि रीजनिंग का है कि एक पुरुष की तरफ इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माता मेरी माता की एकमात्र बेटी है। महिला तथा माता का संबंध क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा बेटी। ये ब्लड रिलेशन का सवाल है, आप लोग देख रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह से असंबंधित शब्द कौन सा है। तो समूह से असंबंधित शब्द है अदरक। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 डिग्री चैनल किनके बीच स्थित है। तो 8 चैनल जो स्थित है वो है मालदीव मिनकाओं के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। काफी इजी क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा टका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद और अनुसूची शामिल है। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद और अनुसूची शामिल है 450 से 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो 10 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं आरबीआई के। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैथ का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण वैदिक काल की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती। तो पूर्ण वैदिक काल की जानकारी हमें प्राप्त होती है पुरातात्विक खुदाई से। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार कहां से लिया गया है। तो ये आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
के पालन पोषण की प्रक्रिया को एपीकल्चर कहते हैं, तो वो है मधुमक्खी को एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला टेलीकास्ट वर्ष हुआ था, तो भारत में पहला टेलीकास्ट वर्ष हुआ था 1959 में, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण में गुप्त राजाओं के समकालीन कौन थे, तो दक्षिण में गुप्त राजाओं के समकालीन थे बकाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैथ का क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा का विसर्जन राष्ट्रपति कर सकते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंड बैरियर रीफ है, तो ग्रैंड बैरियर रीफ है कोरल निर्माण, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन कीजिए, यूएस, कांग्रेस, ईरान, तो ईरान की जो है पार्टी है वो है मजलिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाब में सही विकल्प का चयन कीजिए, प्राणी में हमेशा होता है, तो प्राणी में हमेशा होता है जीवन, तो आंसर हो जाएगा डी। 81वां क्वेश्चन ये कि सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, विजय से उत्साह बन जाएगा, असफलता से हो जाएगा दुख। जैसे कि आपका रिजल्ट निकला और आप फेल हो गए तो आप असफल हो गए। ठीक है, तो असफल में आप दुख प्रकट करोगे, तो आंसर हो जाएगा दुख, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, के बीच विवेक एक्सप्रेस दौड़ती है, तो किसके बीच विवेक एक्सप्रेस दौड़ती है, तो वो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस दौड़ती है। दोस्तों, आप लोग रेलवे से संबंधित भी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद कर लीजिए कि इलाहाबाद का जो उनका मुख्यालय कहाँ पे है, उनका जो मुख्यालय कहाँ है, और ये सुरंग कौन सी चलती है, वगैरह वगैरह, ऐसे क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप लोग रट लीजिए, तभी आप लोगों का ये एग्जाम क्रैक होगा, तभी आप इस रेलवे में नौकरी पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि श्रेणी में गलत संख्या पहचानिए, तो श्रेणी में गलत संख्या पहचानना है आप लोगों को, और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यह भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडल पंचायत की सिफारिश ने की थी, तो मंडल पंचायत की सिफारिश की थी अशोक मेहता समिति ने, तो आंसर हो जाएगा सी। ये क्वेश्चन मैथ का है, आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल्म दी डर्टी पिक्चर की अभिनेत्री कौन थी, काफी इजी क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्या बालन, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल पहली बार किसने किया, तो रहमत अली ने किया पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाप इंजन में परिवर्तित करता है, तो भाप इंजन में परिवर्तित करता है ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, काफी इजी क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का कि 3 साल पहले ए और बी की औसत आयु 18 थी, सी के जुड़ने पर जब औसत आयु 22 साल है तो सी की आयु क्या होगी, तो 24 साल होगी, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कैलेंडर का है कि अगर 13 जुलाई को बुधवार है तो इसी वर्ष 16 जून को कौन सा दिन होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी के तट पर न्यूयॉर्क स्थित है, तो वो है हडसन नदी के तट पर न्यूयॉर्क स्थित है। 93 क्वेश्चन ये है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन गठित की जाती है जहां शहर की आबादी होती है 10 लाख से कम नहीं, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जार मक्ति दादा के नाम से कौन जाना जाता है, तो जार मक्ति दादा के नाम से अली जगदर द्वितीय जाना जाता है। ठीक है, 95 क्वेश्चन ये है कि में इन्नोर पोर्ट स्थित है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ पर चलना मुश्किल है, इसका कारण क्या है, तो ये घर्षण की अनुपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना का सबसे ऊंचा पद क्या है, तो भारतीय वायुसेना का सबसे ऊंचा पद है एयर चीफ मार्शल, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य में पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की गई, तो वो है गुजरात, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ट्रेन अधिकतर राज्यों से होकर गुजरती है, तो वो है हिमगिरी एक्सप्रेस जो कि अधिकतर राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो वो है पश्चिम बंगाल जिसकी जनसंख्या सबसे घनत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो वो है पश्चिम बंगाल।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों आया था वो मैथ का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले सर्वप्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे सीके नायडू। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना पहला व्याख्यान में दिया था सारनाथ में। काफी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, काफी बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेट ग्रासलैंड डाउन में है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नृत्य से यामिनी कृष्ण मूर्ति संबंध रखती हैं, तो ये संबंध रखती हैं, कंफर्म नहीं हो रहा है आंसर। आप इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायबिटीज से ग्रस्त पीड़ितों को कौन सी दवाई दी जाती है? तो वो है इंसुलिन। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीजनिंग का है कि एक नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, रास्ते में बाएं मुड़ती है और पहाड़ों के कारण अर्धवृत्त बनाकर समकोण पर बाएं मुड़ती है, अब किस दिशा में बह रही? तो ये पश्चिम दिशा में बह रही, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला श्रेणी में संख्या कौन सी होगी? 1, 1, 4, 8, 9, 27, 16। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ पर 64 आएगी। आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है, वो भी हल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि निम्न में से किस प्रकार को वर्षा की चमक और गजन के साथ होती है? तो वो है संवर्धनीय। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में सिपाही म्यूटिनी का तत्काल कारण क्या था? तो इसमें था सैनिकों को ग्रोस युक्त गोलियों की सप्लाई, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सलजम के कुल का नाम क्या है? तो सलजम के कुल का नाम है क्रोसीफेरा। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कि मैथ का है कि ट्रेन में खड़ा एक व्यक्ति 1 मिनट में 21 टेलीफोन पोस्ट की गिनती करता है। अगर इनके बीच की दूरी 50 मीटर, तो ट्रेन किस गति से दौड़ेगी? तो 63 किलोमीटर की दौड़ी से दौड़ेगी। आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, वो भी हल करके, ठीक है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी और किसने की थी? तो महात्मा गांधी की हत्या जो हुई थी वो 1948 में हुई थी, वो भी नाथुराम गोडसे ने इनके गोली मारी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विश्ववृत्त बसा से कम है, तो कितना कम है? तो 43 किलोमीटर, ठीक है। 115वां क्वेश्चन, रक्तदाब में उच्चतम बिंदु अथवा रक्तदाब का उच्चतम पाठ्यांक कहलाता है, तो ये कहलाता है सिलोटिक प्रेशर। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह में उसका चयन कीजिए जो दूसरों से अलग हो, तो आंसर हो जाएगा 37। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पेट्रोशियम पर मैग्नेट है? KMnO3। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 के प्रथम 9 गुणांकों का औसत क्या होगा? तो 15 होगा। आंसर हो जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का कौन सा पंथ वस्त्रहीन रहता है? तो वो दिगंबर। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं कि 3 के प्रथम 9 गुणांकों का औसत है, तो 15 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का कौन सा पंथ वस्त्रहीन रहता है? तो वो है दिगंबर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए हिमालय का सर्वाधिक भौगोलिक उपयोग क्या है? तो यह है भारत की उत्तरी बर्फीली ठंडी हवाओं से सुरक्षा प्रदान करना। दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं। बात यह है कि आपके लिए एक गोल्डन चांस है, इससे ज्यादा गोल्डन चांस आपके आगे नहीं मिलेगा। अगर आपने अभी नौकरी नहीं पाई तो आगे भी आप नौकरी नहीं पाएंगे। मेरी बात मान लीजिए आप लोग की मोदी सरकार में ये लास्ट वैकेंसी है रेलवे की, जो कि बम्पर वैकेंसी मोदी ने निकाली है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए और मेरे वीडियो के जरिए भी आप लोग हेल्प कीजिए। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको ही हेल्प मिलेगी मेरी वीडियो से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेड इंडियन है, तो रेड इंडियन है उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25% और 25% का क्या होगा? तो ये होगा 0.06625। आंसर हो जाएगा सी। ये मैथ का क्वेश्चन है, आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 105, 1001, 2436 को पूर्ण रूप से विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका आंसर होगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तेल रिफाइनरी सर्वप्रथम कहां स्थापित किया गया? तो ये डिब्रूगढ़ में स्थापित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंडित रविशंकर वादक हैं, तो ये सितार के वादक है पंडित रविशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारतीय स्वतंत्रता कानून घोषित किया गया तब भारत का वायसराय कौन था? तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की परिक्रमा वाले ग्रहों की कक्षा होती है, तो दीर्घा वार्ताकार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये मैथ का क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाई कोर्ट के जज को निम्न में से कौन पदच्युत कर सकता है? तो संसद में विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैथ का है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले सर्वप्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे बिछेंद्री पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सबसे बड़ी नदी निम्न में से कौन सी? तो वो है अमेजन नदी। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैथ का है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। विषुवत वृत्त की से सूर्य की अधिकतम कोणीय दूरी कब होती है? तो जब विषुवत वृत्त पर पार करता है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य का अधिकारी मुखिया कौन होता है? तो राज्य का अधिकारी मुखिया होता है राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैथ का है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की वर्तमान संख्या है कितनी? 90। अब क्या होगा कोई कंफर्म नहीं है, 2012 का पेपर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में विधानसभा परिषद सदस्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लोहे की एक छड़ को तथा एल्यूमिनियम की एक छड़ को समान ताप क्रम पर गर्म किया जाए तो क्या होगा? तो लोहे के छड़ को विस्तार अधिक होगा। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किडनी का मुख्य कार्य